आप ये देखिए कि बाप तो नौकरी करता रहेगा और बेटा रिटायरमेंट लेके घर जाकर पड़ जाएगा। 4 साल में आप दलाली का ठेका दे रहे थे, यानी आप उन युवाओं को बेरोजगार करके आप चाहते थे कि वो अंबानी अदानी की फैक्ट्री में। का एक जुमला बता दीजिए ना जो पूरा हुआ हो। 2 करोड़ जॉब से पहले तो 15 लाख का ख्वाब दिखाया था ना, हमने भी प्लानिंग करी थी कि हम 15 लाख में ये करेंगे, वहां घूम कर आएंगे। 15 लाख का झूठा ख्वाब, 2 करोड़ नौकरी का झूठा ख्वाब, किसान की आय को दुगनी करने का झूठा ख्वाब, बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देने का ख्वाब, महिलाओं को सम्मान देने का ख्वाब, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का ख्वाब। क्या करा? सबको लड़वा रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा करते क्या है? हिंदू को मुसलमान से लड़वा रहे हैं, किसान को जवान से लड़वा रहे हैं, बेटे को बाप से लड़वा रहे हैं। इसके अलावा मोदी जी, आपने सबसे ज्यादा जुल्म अगर करा भारत में तो वो जवानों के साथ और किसानों के साथ ही करा है। आप लगातार किसानों को कुचलते चले आ रहे हैं। आप एमएसपी मजबूत नहीं करते, आप गन्ने का बकाया देने को तैयार नहीं है। रेट तो बहुत दूर की बात है जनाब, बहुत दूर की बात है। आप चाहते हैं कि किसानों की जमीनों को नोच कर, खसोट कर आप अपने 2 यारों को, अंबानी और अदानी को दे दें। ऐसा बिल्कुल नहीं। आज फिर आया है। क्यों आया है? क्योंकि मोदी जी ने जो उस वक्त वादा करा था वो भी गलत वादा था, झूठा वादा था। अगर वो वादा सच्चा होता तो आज मेरा किसान फिर यहाँ ना आता। पूरे हिंदुस्तान का किसान यहाँ पड़ा हुआ है। किसी को शौक नहीं होता आके डंडे पिटे, पानी की बौछार ले, पुलिस की गालियां ले, मीडिया की धुतकार ले। फिर भी मोदी जी जिस तरह लाल किले पर घड़ियालू आंसी बहाकर महिलाओं का सम्मान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ गुजरात में बिल्किस बानो के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। बिल्किस बानो, जिसका 12 लोगों ने सामूहिक बलात्कार सन 2002 में उस वक्त करा जब वो 19 साल की थी। उसकी आंखों के सामने 3 साल की बच्ची उसकी गोद से छीन के पटक पटक कर मार दी गई। उसकी फैमिली के 7 लोगों को कत्ल कर दिया गया और मोदी जी ने उनको आजाद कर दिया। नमस्कार, इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और अहमद रिजवी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम तमाम मुद्दों से पर बातचीत करते हैं, मगर सबसे पहले देश में महिला सुरक्षा की जो बात की जाती है, महिला आज देश में कितनी सुरक्षित है? देखिए, अगर महिला सुरक्षा की बात करी जा रही है तो पहले ही आप ही देखिए कि विदिन कुछ घंटे, विदिन आवर ये बेनकाब हुआ। मोदी जी जिस तरह लाल किले पर घड़ियालू आंसी बहाकर महिलाओं का सम्मान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ गुजरात में बिल्किस बानो के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। बिल्किस बानो, जिसका 12 लोगों ने सामूहिक बलात्कार सन 2002 में उस वक्त करा जब वो 19 साल की थी। उसकी आंखों के सामने 3 साल की बच्ची उसकी गोद से छीन के पटक पटक कर मार दी गई। उसकी फैमिली के 7 लोगों को कत्ल कर दिया गया और मोदी जी ने उनको आजाद कर दिया। तो ये महिला सम्मान की बात भी एक कागजी नाव है और मोदी साहब का जुमला है। मोदी जी जो हैं सिर्फ एक जुमला जीवी हैं और एक वस्त्र जीवी है। इनके जो कहते हैं ना, हाथी के दिखाने वाले दांत अलग और खाने वाले अलग होते हैं, तो सेम टू सेम मोदी जी का यही है। आप देखिए, 1 साल से किसान सड़कों पर बैठा था, दिल्ली की सरहदों पर बैठा था, वापस गया था, आज फिर आया है। क्यों आया? क्योंकि मोदी जी ने जो उस वक्त वादा करा था वो भी गलत वादा था, झूठा वादा था। अगर वो वादा सच्चा होता तो आज मेरा किसान फिर यहाँ ना आता। पूरे हिंदुस्तान का किसान यहाँ पड़ा हुआ है। किसी को शौक नहीं होता आके डंडे पिटे, पानी की बौछार ले, पुलिस की गालियां ले, मीडिया की धुतकार ले। फिर भी ये बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? ये भारत की जनता के लिए बैठे, क्योंकि वो वाहिद किसान है जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। वो वाहिद किसान है जिसको हम अपने नारे में जय जवान जय किसान कहते हैं। तो मोदी जी, आपने सबसे ज्यादा जुल्म अगर करा भारत में तो वो जवानों के साथ और किसानों के साथ ही करा है। आप लगातार किसानों को कुचलते चले आ रहे हैं। आप एमएसपी मजबूत नहीं करते, आप गन्ने का बकाया देने को तैयार नहीं है। रेट तो बहुत दूर की बात है जनाब, बहुत दूर की बात है। आप चाहते हैं कि किसानों की जमीनों को नोच कर, खसोट कर आप अपने 2 यारों को, अंबानी और अदानी को दे दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किसान अगर जाग गया तो फिर आपको पता है कि वो पूरे भारत की सत्ता पलटने की हिम्मत रखता है। महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई बढ़ रही है, एमएसपी भी बढ़नी चाहिए। लोगों के खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं ना। एक चीज, आप 80 रुपए का आप कुकिंग ऑयल ले रहे थे, आज वो कुकिंग ऑयल 200 रुपए का हो गया। मैं आपसे ही पूछती हूँ, अगर कोई जॉब कर रहा है, सपोज मैं ही जॉब कर रही हूँ, अगर मैं 25,000 में महीना जॉब कर रही थी, मेरी 25,000 ही जॉब है, मेरा मकान का किराया बढ़ रहा है, मेरे डेली वेजेस के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी आय नहीं बढ़ रही। तो इस वजह से जो जनता है वो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं कह रही, भारत में खुश कौन है? जवान परेशान, किसान परेशान, पत्रकार परेशान, महिला परेशान, बच्चे परेशान, खुश कौन है? सिर्फ मोदी जी और उनके 2 लंगोटिया यार। गुजराती भाई खुश है, इसके अलावा कोई खुश नहीं है। बेरोजगारी, नौकरियों के वादे जो किए गए थे 2 करोड़ नौकरियों के, क्या वो नौकरियां मिल पाई युवाओं को?
नहीं तो मोदी जी का एक जुमला बता दीजिए ना जो पूरा हुआ हो। 2 करोड़ जॉब से पहले तो 15 लाख का ख्वाब दिखाया था ना। हमने भी प्लानिंग करी थी कि हम 15 लाख में ये करेंगे, वहां घूम कर आएंगे। 15 लाख का झूठा ख्वाब, 2 करोड़ नौकरी का झूठा ख्वाब, किसान की आय को दुगनी करने का झूठा ख्वाब, बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देने का ख्वाब, महिलाओं को सम्मान देने का ख्वाब, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का ख्वाब। क्या करा? सबको लड़वा रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा करते क्या है? हिंदू को मुसलमान से लड़वा रहे हैं, किसान को जवान से लड़वा रहे हैं, बेटे को बाप से लड़वा रहे हैं। इसके अलावा कर क्या रहे हैं? सिर्फ यही चल रहा है। तो मोदी जी ज्यादा दिन तक आपका नैरेटिव सेट नहीं हो सकता। आप एक गिलास में उतना ही पानी भरेंगे जितना भरा जाएगा। आप सब्र को आजमा रहे हैं। आप किसान को हल्का मत लीजिए। बेशक आपकी नजर में ये जाहिल होता होगा, लेकिन ये मत भूलिए ये वही किसान है जिसको भारत अन्नदाता कहता है, अपना भगवान मानता है। और मेरे नारे में जय जवान जय किसान है। अग्निवीर योजना जिस तरीके से केंद्र सरकार लेकर के आई, उस पर युवाओं का क्या असर पड़ा? नहीं तो अग्निवीर तो आपने देखा, जिनको अग्निवीर बनाना चाहते थे उन्होंने अग्निपुत्र बन के भारत को जला डाला। आप ये देखिए कि बाप तो नौकरी करता रहेगा और बेटा रिटायरमेंट लेके घर जाकर पड़ जाएगा। 4 साल में आप दलाली का ठेका दे रहे थे। यानी आप उन युवाओं को बेरोजगार करके आप चाहते थे कि वो अंबानी अदानी की फैक्ट्रियों में गार्ड बने। तो देखिए वो झुटला दिया, वो ठुकरा दिया, वो खत्म हो गया। तो इनके मोदी जी के जो सारे वादे हैं ना, वो सारे दलाली की तरफ जा रहे हैं। सब चीजें ठेकेदारी की तरफ जा रही है। गवर्नमेंट जॉब खत्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल खत्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीमें खत्म कर रहे हैं। सिर्फ बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए कि बैंक पर भी टैक्स लगा दिया। अगर आप 40 बार के बाद 41वां ट्रांजेक्शन करेंगे आपको पैसे देने होंगे। यानी आप अपने अकाउंट से भी पैसे नहीं निकाल सकते, आप वहां भी पैसे देंगे। तो ये तो बहुत बड़ा ड्रामा है। आप पूरा डंडा तंत्र चला रहे हैं, आप डंडे की जोर पर हुकूमत चला रहे हैं। आपकी वर्दी वाली पुलिस जहां देखो डंडा बजाती नजर आती है। तो ये नहीं है। मोदी जी, भारत संविधान से चलता है। भारत की जनता ने आपको संविधान से चुना था। आप हिटलर नहीं है। और अगर आप हिटलर बनने की कोशिश करेंगे तो हिटलर का इंजाम देखें कि हिटलर का इंजाम क्या हुआ था। खुदकुशी करके मरा था हिटलर, और आज दुनिया हिटलर को कोसती है, इबरत के तौर पर जानती है। सरकार के कार्यों से कितनी संतुष्ट हैं? सरकार के कार्यों से तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। सरकार के कार्यों से अगर संतुष्ट होते तो ना आप यहाँ होते, ना मैं यहाँ होती, ना मेरे भारत का किसान जो खेतों में पाया जाता है वो यहाँ ना पड़ा होता। किसान को मतलब नहीं है, ना किसान को सरकार से मतलब, ना जनता से मतलब, ना पॉलिटिक्स से मतलब। किसान सिर्फ 2 ही बार सर उठाता है। एक बार जब बारिश नहीं होती तो ऊपर वाले की तरफ देखता है, या जमीन की तरफ देखता है जब जमीन बंजर हो जाती है। किसान को नहीं मतलब क्या है। अगर आपने किसान को कितना मजबूर करा, जो किसान यहाँ बैठा हुआ है, आज किसान को आपने दिल्ली बुला लिया। आपने 1 साल तक किसानों को सरहदों पर, दिल्ली की सरहदों पर आपने मारा पीटा, उनको आंदोलन जीवी बताया, जुल्म के पहाड़ तोड़े। 1000 से ज्यादा मेरा किसान दिल्ली की सरहदों पर शहीद हो गया। आपने फूटी कौड़ी उनको नहीं दिया। तो मोदी जी बंद करिए जुल्म करना। ये भारत के अन्नदाता हैं, भारत के किसान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।